आज ये पर्यावरण हितैषी होने की जो नौटंकी कर रहे हैं, देखो नौटंकी इसलिए मैं बता रहा हूँ, देखो ये जो परियोजना है, इस परियोजना से जो है हमारा जो शिपिंग कॉस्ट है वो कम होगी। लेकिन यदि हमारी नेवी मजबूत होगी तो दिक्कत किसको होगी? चाइना को। अगर चाइना को दिक्कत होगी तो यहाँ पे कौन बोलेगा? उनका बैठा हुआ एजेंट बोलेगा। जब जब भारत के अंदर चाइना ने आंखें दिखाई हैं, इन्होंने उधर ही जाने की कोशिश की है। तो ये जो राहुल गांधी हैं, जो राजीव गांधी फाउंडेशन में चंदा लेते थे ये पार्टी, क्योंकि जब हम देखते हैं जब गलवान हो या कुछ हो, और ये हमेशा चाइना का साथ दे रहे होते हैं। आज वैसा ही कंट्रोल जो है, देखिए ये जो इंडियन ओशियन और साउथ चाइना सी की जो लाइन है, वहाँ पे भारत का वर्चस्व बढ़ेगा। कभी भी हम चाइना की गर्दन दबोच सकते हैं। चाइना की गर्दन दबोचेंगे तो राहुल गांधी को तो मिर्ची लगेगी। नमस्ते, मैं शमी, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। देखिए, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी इन दिनों कहाँ एक्टिव है, क्या कर रहे हैं? क्योंकि पिछले दिनों राहुल गांधी जी का बयान ममता बनर्जी के खिलाफ आया। फिर उसके बाद कुछ रोज बाद उन्होंने अरविंद केजरीवाल पर एक आरोप लगाया कि वो सबसे भ्रष्टाचारी नेताओं में से एक हैं। उन्होंने शीला दीक्षित जी के कामों को भी जो है बेड़ा गर्क कर दिया। अब वो जो है कहीं ना कहीं पर्यावरण बचाने की मांग कर रहे हैं, अंडमान चले गए हैं। तो संदर्भ ये है कि राहुल गांधी चुनाव के वक्त कहाँ एक्टिव नजर आते हैं। अरोड़ा जी है, बातचीत करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। अरोड़ा जी, राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष, युवा नेता, क्या कहेंगे? आज ये पर्यावरण हितैषी होने की जो नौटंकी कर रहे हैं, देखो नौटंकी इसलिए मैं बता रहा हूँ, देखो ये जो परियोजना है, इस परियोजना से जो है हमारा जो शिपिंग कॉस्ट है वो कम होगी। हमारा जो समुद्र के रास्ते में जो हमारा कारोबार है वो हजारों करोड़ गुना बढ़ेगा। हमारी सबसे बड़ी बात है, हमारी नेवी मजबूत होगी। लेकिन यदि हमारी नेवी मजबूत होगी तो दिक्कत किसको होगी? चाइना को होगी। अगर चाइना को दिक्कत होगी तो यहाँ पे कौन बोलेगा? उनका बैठा हुआ एजेंट बोलेगा। क्यों बोल रहा हूँ मैं चाइनीज़ एजेंट? क्योंकि जब भी डोकलाम हुआ तो ये किसके साथ थे उस समय? ये जो है डोकलाम के समय में ये वहाँ पे एम्बेसी से इनके एजेंट के साथ मीटिंग कर रहे थे, एम्बेसडर के साथ मीटिंग कर रहे थे। गलवान के समय ये मीटिंग कर रहे थे। जब जब भारत के अंदर चाइना ने आंखें दिखाई हैं, इन्होंने उधर ही जाने की कोशिश की है। तो ये जो राहुल गांधी हैं, जो राजीव गांधी फाउंडेशन में चंदा लेते थे ये पार्टी, तो ये तो इन्होंने दूसरा MOU साइन कर रखा है। ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है, पहली दफ़ा किसने देखा कि पूरे वर्ल्ड में एक पॉलिटिकल पार्टी दूसरे देश की पॉलिटिकल पार्टी के साथ MOU साइन कर रही है, वो भी सीक्रेट। ये 2008 का अभी तक लोगों को मालूम नहीं है, लेकिन धीरे धीरे पता चल रहा है कि ये MOU में क्या साइन है। वो क्यों पता चल रहा है? क्योंकि जब हम देखते हैं जब गलवान हो या कुछ हो, और ये हमेशा चाइना का साथ दे रहे होते हैं। आज ये निकोबार में यदि हमारा वहाँ पे पोर्ट बनता है, हमारा जो प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा, वहाँ पे 50% काम करेगा नेवी, 50% एयरफोर्स का आएगा। तो हमारी जब नेवी मजबूत होगी तो चाइना को दिक्कत होगी। अभी आपको मालूम है, पूरी दुनिया ने देखा कि स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स की क्या वैल्यू थी। उसके कारण वर्ल्ड का इतना शक्तिशाली देश जो झुकने पे मजबूर हो गया। क्यों? क्योंकि वो पैसेज जो है उसके ऊपर कंट्रोल था ईरान का। आज वैसा ही कंट्रोल जो है, देखिए ये जो इंडियन ओशियन और साउथ चाइना सी की जो लाइन है, वहाँ पे भारत का वर्चस्व बढ़ेगा। कभी भी हम चाइना की गर्दन दबोच सकते हैं। चाइना की गर्दन दबोचेंगे तो राहुल गांधी को तो मिर्ची लगेगी। क्योंकि देखिए आपके जो व्यूअर्स हैं ना, वो बस एक बात जान लें, वो जानते भी होंगे अगर आपका चैनल देखते होंगे, कि यदि राहुल गांधी किसी प्रोजेक्ट का विरोध करें तो वो समझ लो कि वो देश के फायदे के लिए। अच्छा, सीधी सी बात है। अच्छा, कुछ लोगों ने जो है बीजेपी का जो है कहीं ना कहीं कोर PR मेंबर्स में से एक बताया राहुल गांधी को, क्योंकि ममता बनर्जी के खिलाफ बोलना हो, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बोलना हो, ये सब राहुल गांधी खुद कर देते हैं। तो बीजेपी का कहीं ना कहीं जो है छुपे हुए रुस्तम निकले हैं राहुल गांधी, ऐसा देखो बेसब्री से बीजेपी पार्टी इंतजार कर रही थी वेस्ट बंगाल में कि हमारा स्टार प्रचारक अभी तक उतरा क्यों नहीं चुनाव में। वो मात्र 9 दिन पहले उतरे और ममता TMC करना था, बीजेपी मोदी, ये वो तू तड़ा की भाषा वो बोलना शुरू कर दी उन्होंने। उससे क्या हुआ? इनका वोट बैंक बढ़ा बीजेपी का। उन्होंने तो बेसब्री से इंतजार कर रहे थे वो बीजेपी वाले कि हमारा स्टार प्रचारक है कहाँ। और फिर उन्होंने ये भी बोल दिया कि अगर ममता ने पोलराइज ना किया होता, अच्छे काम किए होते, तो बीजेपी को मौका ना मिलता। तो इसका मतलब वो ममता TMC के ऊपर खुद क्वेश्चन मार्क कर रहे हैं कि उन्होंने पोलराइज किया, उन्होंने भ्रष्टाचार किया। कहते अगर वो ये सब काम ममता ना करती तो आज बीजेपी को घुसने का मौका ना मिलता। तो ये बीजेपी के स्टार प्रचारक है।
तो राहुल गांधी जो है, मैंने अभी फिर उसके ऊपर ही आ रहा हूँ कि ये आज के समय में देश विरोधी ताकतों की हाथों की कठपुतली बने हुए हैं। जब भी कोई बात ऐसी हुई, इन्होंने हमेशा चाइना का साथ दिया। ऑपरेशन सिंदूर के समय ये पूछ रहे थे हमारे राफेल कितने गिरे, जबकि चाइना के जितने औजार थे पाकिस्तान ने इस्तेमाल किए, उसकी पूरी तरह से पिटाई हुई। तो इनको ये लग रहा था कि चाइना के जो है पिटाई उनके वहाँ की हुई है, तो हमारे जो है, मैं नैरेटिव चेंज कर देता हूँ। मैं बोलता हूँ कि नहीं, हमारे भी राफेल गिरे हैं, जबकि उनका जो एंटी मिसाइल सिस्टम था चाइना का, वो पाकिस्तान में ध्वस्त हो गया, वो काम ही नहीं कर पाया। तो जो इनको चाइना से इंस्ट्रक्शन मिलती है, ये उसके ऊपर नहीं। तो मुझे बताइए, बीच चुनाव के, बंगाल के चुनाव के बीच में अंडमान निकोबार जाने की क्या जरूरत थी? इतना पर्यावरण हितैषी बनने की जरूरत क्या थी? ये चाइना हितैषी है, पर्यावरण हितैषी नहीं। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।